हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसखान द्वारा रचित सवैये करेंगे। इन सवैयों का एक्सप्लेनेशन सलाह करेंगे। इस सलाह से पहले रसखान के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। इनका जन्म 1548 में पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। रसखान की 2 काव्य रचनाएं हैं। पहली है सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवैये हैं। इसी के में सुजान रसखान से जो सवैये लिए गए हैं वही आपके सिलेबस के अंदर है। उन्हीं सवैयों को आज हम पढ़ेंगे। उनका पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। ये सवैया रसखान जी का पहला है। इसके अंदर रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हर सवैये के अंदर रसखान ने अपना नाम जरूर ऐड किया हुआ है। किसी में रसखान, किसी में रसखानी, तो ये उनका नाम है रसखान। तो पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो, कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य बनूं, कि मरने के बाद कोई ना कोई जन्म लेना पड़ता है, जो लेते हैं, तो वो रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। इन्होंने लिखा है ना कि ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहना चाहता हूं। अगर भगवान ने मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाया तो मैं चाहता हूं कि ब्रज में जो जन्म मेरा हो तो ग्वालों के बीच में ही हो। मान लिया मनुष्य ना बना हो, पशु बन जाए, तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। कि यदि मैं पशु बन जाऊं, क्योंकि इसमें मेरा तो बस चलेगा नहीं कि मनुष्य बनना है, तो यदि मैं पशु बन जाऊं तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गांव के बीच में ब्रजभूमि में ही विचरण करता रहूं। लिखा ना, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो इसमें गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच में, ब्रजभूमि के बीच में विचरण करूं, ऐसी उनकी अभिलाषा है। पाहन हो तो मान लिया मनुष्य भी नहीं बने, पशु भी नहीं बने, मान लिया वो पत्थर बन जाते हैं, तो क्या कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धरना। कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर उठाया था। क्यों हरिछत्र पुरंदर धारण। मान लिया मनुष्य भी नहीं बने, पशु भी नहीं बने, पत्थर भी ना बने, मान लिया वो पक्षी बन जाते हैं, तो उनकी क्या अभिलाषा है, जो खग हो तो बसो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच में, उनकी डालियों के बीच में मैं अपना बसेरा
डालना चाहता हूँ, अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए ही रखना चाहता हूँ। वो इतने अनन्य प्रेम करते थे श्री कृष्ण जी से कि वो चाहते हैं कि अगर अगला भी जन्म हो तो मुझे कुछ ऐसा बनाए जिससे कि मैं ब्रजभूमि के अंदर ही मेरा निवास हो और मैं उनके जो कृष्ण जी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देखता रहूँ, निहारता रहूँ। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स काव्य सौंदर्य क्या है? अच्छा, इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। तो काव्य सौंदर्य में आप ये लिख सकते हो कि भाषा ब्रज भाषा है। इनके अंदर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकारों में बसो ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन, नित नंद, कालिंदी कूल कदम की, इनमें अनुप्रास अलंकार है। इन जो पंक्तियों को हम गा भी सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है। ये आपके काव्य सौंदर्य हैं। सेकेंड सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सीधी नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कब हो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल घोद के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। फ्रेंड्स, पहले सवैया में मैंने शब्दार्थ नहीं बताए थे, बिल्कुल सिंपल से थे। इसमें अगर मुश्किल है तो मैं आपको बता देती हूँ। या मीन्स इस, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, तिहु तीनों, पुर नगर, तजी डारो त्याग दूं, अठों सिद्धि, ये 8 सिद्धियाँ होती है, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, ये एक प्रकार के सुख होते हैं, उनका वर्णन किया हुआ इन्होंने। 8 सिद्धि 8 सिद्धियाँ, 9 निधि 9 निधियाँ, बिसारो भूलूं, तड़ाग तालाब, निहारूं देखूं, कोटिक करोड़ों, कलघोर सोना, धाम घर, कुंजन लताओं के घर, वारों निछावर करूं, समर्पित करूं। तो इस सवैया में रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डरो। रसखान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कृष्ण जी की लकुटी और कमरिया में लाठी और कंबल, जो गाय के चराते वक्त कृष्ण जी ओढ़ते थे कंबल और हाथ में लाठी लिए जाते थे, तो उसमें रसखान जी चाहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण भगवान की ये लाठी और कंबल के बदले अगर तीनों लोग का राज्य मुझे अगर देना पड़ जाए, त्यागना पड़ जाए, तो मैं त्यागने को तैयार हूँ। मैं उन पर लाठी और कंबल पर ये सब निछावर करने को तैयार हूँ। सेकेंड लाइन में है, आठों सीधी 9 निधि के सुख। ये जो जितने भी सुख हैं वो 8 सिद्धि और 9 निधि के ही होते हैं, तो उनके बारे में जिक्र किया हुआ है कि सुख नंद की गाय चराई बिसारो। वो कहते हैं रसखान जी कि नंद की गायों को चराने के बदले संसार की मैं 8 सिद्धियां 9 निधियों के सुख जो है उनको त्याग दूं। अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं ये सब जितने भी सुख अगर मेरे पास जो है या प्राप्त हो, तो मैं सब सुख जो है त्यागने को तैयार हूँ, क्योंकि उनके सामने ये सब तुच्छ है, छोटी चीज़ें हैं। रसखान कबो इन आंखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन, बगीचों, तालाबों को देखा है, इसमें लिखा है ना वन, बाग, तड़ाग, कि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखा है और
करील के कुंजन, और करील कांटेदार जो है झाड़ियाँ, करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन मेरा ये होता है कि कोटिक एकल धोत के धाम, कि मेरे पास अगर करोड़ों जो ये सोने के धाम है, भवन है, ये अगर होना, मैं इन पर वारने को तैयार हूँ। क्योंकि जब से मैंने इनके तालाब, बगीचे, वन देखे हैं तो मेरा दिल करता है कि सब सुख जो है इनके ऊपर अर्पित कर दूँ, निछावर कर दूँ। मेरे सामने बाकी सुख, इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये रसकान जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अंदर भी वही जो काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग है, गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है। और अलंकार जो है, इनके अंदर अलंकार नवनिधि, क्योंकि नवना से स्टार्ट जो हुआ है, और ब्रज के वन बाग, तड़ाक भी आ सकता है क्योंकि लास्ट में ग आया हुआ है इसमें। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन, इन सब में अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये आपका सेकंड सवैया था। थर्ड सवैया है मोर पंखा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। इसमें मोर पंखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, गूंज एक पौधा है, पौधे के ऊपर एक छोटा सा दाना होता है, उस दाने से मालाएं बनती है, और वही माला जो है कृष्ण जी पहनते हैं। गरे, गले में, पीतांबर, पीला वस्त्र, लकुटी, लाठी, गोधन, गाय, ग्वारनी, ग्वालो, भाव तो भाता है या अच्छा लगता है। स्वांग, रूप धारण करना, कि जैसे कृष्ण जी ने मोरपंख लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, वैसे ही सेम बनना, उसको रूप धारण करना कहते हैं, भेष बनाना जिसको कहा जाता है। मुरलीधर कृष्ण जी, अधरान होठों पर, धरी धरना या रखना, अधरा वो भी होठों पर, धरोंगी रखूंगी। कृष्ण जी से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है वो? मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोगी, कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी, कि जैसे वो मुकुट धारण करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं भी धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी कृष्ण जी के समान, जैसे वो पहनते हैं। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी, कि ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर मीन्स पीले वस्त्र धारण करना, ओढ़ना। और क्या करेंगी वो? ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, और पीले वस्त्र धारण करके अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ मैं जंगल में घूम भी लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि वो सखी गोपी जो है सखी से कहती है कि ये कृष्ण जो है रस में है, मुझे इतने बहाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण जी का सारा स्वांग जो है धर लूँगी, रच लूँगी। लेकिन वो एक चीज़ धारण नहीं करना चाहती, वो क्या है? या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, कि मैं कृष्ण के होठों पर रखी हुई वह मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इसी मुरली की वजह से जो है कृष्ण जी हमसे दूर हो गए हैं। वो इस मुरली को एक स्रोत के समान समझती है, तो इस मुरली को वो बिल्कुल धारण नहीं करना चाहती। इसमें सखी कहती है तो कि मैं सब कुछ उसके कहने से धारण कर लूँगी, लेकिन मुरली धारण नहीं करूँगी। तो इसके अंदर वही काव्य सौंदर्य
जो है ब्रज भाषा का प्रयोग, गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता, इसके अलावा अलंकार हर में अलग अलग हैं। लीलकुटी में अनुप्रास अलंकार है, गोधन ग्वारनी में भी अनुप्रास अलंकार है, सब स्वांग में भी अनुप्रास अलंकार है। लेकिन मुरली मुरलीधर में भी स्टूडेंट्स जो है अनुप्रास अलंकार कर देते हैं, जैसे अधरान, दरी, अधरा, इनमें भी अनुप्रास अलंकार कर देते हैं क्योंकि अ से स्टार्ट है या म से स्टार्ट है। लेकिन इसके अंदर जो मेन एक अलंकार और भी है वो है यमक अलंकार, कि जब एक वर्ड 2 या 3 बार आ जाए लेकिन सबका मीनिंग डिफरेंट हो, उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे अब मुरली, बांसुरी, मुरली के साथ मुरलीधर आ गया, ये कौन है? मुरलीधर कृष्ण जी। तो मुरली मुरली में यमक अलंकार है। ऐसे ही अधरा धरा, होठों पर, और एक में अधरा का मतलब धारण करना, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ये आपका थर्ड सवैया था। फोर्थ सवैया है काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरी ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे, मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जहे न जहे न जहे। जब किसी भी बात को हम स्ट्रेस डालते हैं तो उसको हम 2 या 3 बार उस वर्ड को लिखते हैं। जैसे कई बार कोई काम नहीं करना तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्ट्रेस डाल देते हैं। तो इसमें भी न जहे न जहे न जहे, कि संभाली नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। तो ऐसे वर्ड जो बार बार करने से भी काव्य के अंदर सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसमें काननी, कानों में, दे, देकर, अंगूरी, अंगुली, रहीबो, रहूंगी, धुनी, धुन, बजह है, बसता है, मोहिनी, मोहित करने वाली, तानन, तानों से, अटा, अटालिका या महल, गोधन, गोधन जो है वो एक लोकगीत है ब्रज का, गहे, गाए, तेरी, पुकार, पुकार कर कहना, बुलाना, ये सब, सिगरे, सारे, काली, कल, को, कितना ही, मायरी, हे माँ, संभाली न जाए, संभाली नहीं जाएगी। इसमें कृष्ण की बांसुरी से की धुन से जो मोहित होकर एक गोपी कहती है कि हे सखी, काननी दे अंगूरी रही वो जब भी मुरली धुनी मंद बजे, कि जब कृष्ण की धीमे धीमे मधुर स्वर में वो बंसी बजाएंगे, जब बंसी बजती है तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी ताकि उनकी जो मधुर बांसुरी के जो स्वर है मेरे कानों तक ना पड़े, ताकि वंशी का जो मोहक स्वर है वो उसका जादू जो है उस पर ना चला सके। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, कहते हैं लेकिन फिर भी चाहे कृष्ण जी अटालिकाओं पर चढ़कर, महल के ऊपर चढ़कर अगर वो गोधन ब्रज का अगर गीत भी गाएं, लोकगीत भी गाएं, तो गए यानी गाते हैं तो गाते रहे, मैं कानों में उंगली डालूंगी, मैं वो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काई कहो कितने समझाइयो, मायरे वा मुख की मुस्कानी संभारी ना जहे ना जहे ना जहे। लेकिन वो कहते हैं कि मान गया, फिर भी अगर कानों के अंदर उसकी मोहक जो है धुन जो है पड़ गई, तो ब्रजवासियों मैं टेरी कहो मीन्स पुकार कर कहना, मैं ये पुकार कर सबको कह रही हूँ, ब्रज के समस्त लोगों को बुला कर कह रही हूँ कि चाहे फिर मुझे कोई भी कितना ही समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी, मुझसे संभाली नहीं जाएगी। क्यों? उसकी कानों में कृष्ण जी की धुन पड़ जाएगी,
और साथ में कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है, उसके बारे में भी सखी ने क्या है, गोपी ने क्या कहा है कि मायरी व मन की मुस्कानी संभाली ना जहे ना जहे ना जाए, कि हे माँ कृष्ण के मुख की जो मोहनी मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है कि उसके जादू से कभी बचा नहीं जा सकेगा। उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। मैं उनके मोहक जो मुस्कान है उससे बच नहीं पाऊंगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका 4th सवैया का एक्सप्लेनेशन इसका सरलार था। इसके अंदर भी वही ब्रज भाषा का प्रयोग गा सकते हैं हम इसको। गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है। और इसके अंदर जो छंद अगर पूछ लें कि इसमें छंद कौन सा है, छंद हमेशा रसकान का छंद जो होता है वो सवैया होता है, तो सवैया ही बताते हैं। तो इसमें भी काली कौ कितनों में अनुप्रास अलंकार है और ये मुख की मुस्कानी में भी अनुप्रास अलंकार है। ना जहे ना जहे ना जाए, ये 3 बार जो आवृत्ति आ गई है, इससे भी उसकी जो सुंदरता है, इसके काव्य की जो सौंदर्य है वो भी उसमें दुगना तिगना जो है सुंदरता आ गई है। इसके अंदर इसलिए बताया गया है उस बात को कि जो गोपी है, गोपिका की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया गया है कि इस वर्ड से कि संभाला नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो आशा है मुझे आपको ये सरलाप सब समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी स्टूडेंट्स कोई भी सरलाप आपको समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।